बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट, पीटीबी साइंस क्लास 7 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स की 4th वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक 10.4 पिच एंड लाउडनेस। तो ये साउंड की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। पिच एंड लाउडनेस। एवरी डे वी हियर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ साउंड्स। हर दिन हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। वी एन्जॉय सम साउंड्स। हम कुछ आवाज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं। सम साउंड्स आर अनडिज़ायरेबल। कुछ आवाज़ें हमारी नापसंदीदा होती हैं। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो, टेलीविज़न एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेजेंट। वो आवाज़ें जो हम रेडियो से, टीवी से या मौसीकी के आलात से सुनते हैं वो हमें खुशगवार लगती हैं। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स, ट्रैफिक ऑन अ रोड, ETC आर अनडिज़ायरेबल। लेकिन वो आवाज़ें जो मशीनें पैदा करती हैं या रोड के ऊपर ट्रैफिक से पैदा होती हैं ये हमें नापसंदीदा लगती हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन दी साउंड्स। हम किस तरह आवाज़ों में फ़र्क तलाश कर सकते हैं। पिच एंड लाउडनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प अस टू डिसाइड वेदर ए साउंड इज़ प्लेजेंट और नॉट। तो किसी आवाज़ की पिच और लाउडनेस ऐसी खसूसियात हैं जो हमारी मदद करती हैं जिससे हम फैसला कर पाते हैं कि जो आवाज़ है वो खुशगवार है या कि नहीं है। तो दो खसूसियात पिच और लाउडनेस, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिच। द वॉइस ऑफ ए गर्ल इज़ मोर श्रिल दैन द वॉइस ऑफ ए बॉय। किसी भी लड़की की आवाज़ किसी भी लड़के की आवाज़ के मुकाबले में ज़्यादा बारीक, श्रिल यानी बारीक होती है। दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू द पिच। ये फ़र्क पिच की वजह से है। अ श्रिल साउंड इज़ कॉल्ड ए हाई पिच साउंड। जो श्रिल साउंड होती है, बारीक आवाज़ होती है, उसको हाई पिच साउंड कहते हैं, यानी उसकी पिच ज़्यादा होती है। वेयर एज ए लेस श्रिल साउंड इज़ कॉल्ड ए लो पिच साउंड। जबकि कम बारीक आवाज़ को या भारी आवाज़ को हम लो पिच साउंड कहते हैं। पिच इज़ द श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ ए साउंड। तो किसी भी आवाज़ का बारीकपन या किसी भी आवाज़ का भारीपन, इसको हम उस आवाज़ की पिच कहते हैं कि पिच बारीक है या पिच भारी है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो किसी भी आवाज़ की पिच का दारोमदार उसकी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पर होता है। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिचेस। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच उसकी ज़्यादा होगी। एक्टिविटी दी गई है फ्रीक्वेंसी एंड पिच को समझने के लिए। रोटेट द व्हील ऑफ योर बाइसिकल एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया गया है, तो अपने बाइसिकल के व्हील को हाथ के साथ पैडल के ज़रिए रोटेट करें। टच ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू द स्पोक्स ऑफ द रोटेटिंग व्हील एंड लिसन द साउंड प्रोड्यूस्ड। तो पहले अपने हल्का हल्का इसको रोटेट करना है और हाथ में कार्डबोर्ड पकड़ लेना, बारीक गत्ता पकड़ लेना है और उस गत्ते को जो स्पोक्स होती हैं, इसकी जो तारें होती हैं व्हील की, उनके साथ टच करना है और आवाज़ को सुनना है। नो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग व्हील एंड अगेन लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड। अब जो व्हील की रफ्तार है उसको पैडल के ज़रिए तेज़ करें और कार्डबोर्ड की आवाज़ को सुने कि इसमें क्या तब्दीली आती है। वी ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द व्हील। हम देखेंगे कि जब हमने इसकी चक्कर, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी रफ्तार को बढ़ा दिया तो जो साउंड थी ये बारीक होना शुरू हो गई। बिकम्स मोर श्रिल ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी, इसके जो चक्कर थे इसके, वो ज़्यादा बढ़ गए। जब ये ज़्यादा बढ़ गए तो जो कार्ड की आवाज़ थी ये श्रिल हो गई, बारीक हो गई। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द पिच ऑफ द साउंड हैज़ इंक्रीज। या दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये कहा कि जो साउंड की पिच थी वो बढ़ गई। जब इसको आप दोबारा से लो करेंगे, इसके चक्कर कम होने शुरू हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और कार्ड की जो टकराने की आवाज़ है वो भारी हो जाएगी, यानी कि पिच लो हो जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी के ज़रिए से फ्रीक्वेंसी और पिच का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश की गई है। मेकिंग हाई एंड लो पिचड साउंड। हाई पिच साउंड पैदा करना और लो पिच साउंड पैदा करना इसकी एक्टिविटी है, ये भी आप करके देखें। यू विल नीड 5 एम्प्टी ग्लासेस। आपको 5 खाली ग्लास चाहिए। मेटल स्पून, एक धात का बना हुआ चम्मच यानी स्टील वगैरह का चाहिए। वाटर चाहिए। प्रोसीजर क्या है? नंबर 1, पुट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। हर ग्लास में मुख्तलिफ मकदार का पानी डालें। इसमें कुछ तकरीबन
फुल कर लें, इसको हाफ कर लें, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम। केयरफुली टैप ईच ग्लास विद द स्पून। अब चम्मच के साथ हर जो ग्लास है इसको टैप करें, यानी ऊपर किनारे के ऊपर इसको मारें, इस किनारे पे मारें, फिर इस पे मारें, फिर इस पे मारें, फिर इस पे मारें, इस ग्लास के ऊपर इसको टैप करें, खट खट खटाएँ। अरेंज द ग्लासेस फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट साउंड। अब आप देखें, इनको अरेंज करें कि लोएस्ट से हाईएस्ट साउंड की तरफ ग्लासेस को आप अरेंज करें कि किस ग्लास की आपको आवाज़ सबसे कम आई, फिर किसकी ज़्यादा आई, फिर किसकी ज़्यादा आई, इस तरतीब से आप इनको रखें। क्वेश्चन, विच ग्लास हैज़ द लोएस्ट पिच, किस ग्लास की पिच कम है, विच ग्लास हैज़ द हाईएस्ट पिच, किस ग्लास की पिच ज़्यादा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आपने बताना है। तो ये तो पिच का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं लाउडनेस, आवाज़ की बुलंदी। समटाइम्स वी नीड टू शाउट इन ए लाउडर वॉइस, बाज़ औक़ात हमें बुलंद आवाज़ में चीखना पड़ता है। वी हैव टू यूज़ एन एक्स्ट्रा एनर्जी, हमें ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करना पड़ती है। लाउडनेस इज़ रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड, लाउडनेस का ताल्लुक आवाज़ के एम्पलीट्यूड के साथ है। तो एम्पलीट्यूड ये हमने देखा था कि यहाँ जो रेस्ट पोजीशन होती है यहाँ से लेके तो नीचे तक, या फिर ये जो रेस्ट पोजीशन है यहाँ से लेके ऊपर तक, ये क्रेस्ट है, ये ट्रो है, तो ये जो दरमियानी फासला होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड के साथ ताल्लुक है लाउडनेस का। द लार्जर द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा द लाउडर द साउंड, आवाज़ उतनी ज़्यादा होगी। लाउडनेस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश ए सॉफ्ट साउंड फ्रॉम ए लाउड साउंड। लाउडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी खसूसियत है जिसके ज़रिए हम नरम आवाज़ और ऊंची आवाज़ में फ़र्क करते हैं ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, एक ही फ्रिक्वेंसी की। 10.1 फिगर में वेव्स ऑफ ए लाउड साउंड हैव लार्ज एम्पलीट्यूड। तो ये लाउड साउंड है तो इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, तो ये जो है ये सॉफ्ट साउंड है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये छोटा आपको नज़र आ रहा है। मेकिंग साउंड्स, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक साउंड्स बट इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन साउंड्स आर मेड। आवाज़ें पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये देखना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन साउंड्स आर मेड, के जब आवाज़ें पैदा होती हैं तो क्या होता है। स्पून साउंड्स, हिट ए स्पून ऑन द एज ऑफ एन एम्प्टी बाउल, एक एम्प्टी बाउल लें और उसके किनारे के ऊपर हिट करें इसको, स्पून को। लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड, अब जो आवाज़ पैदा हुई उसको गौर से सुने। ट्राई इट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लें, उनके ऊपर खटखटा के स्पून के साथ आवाज़ों की साउंड्स को चेक करें। इससे आपको इनकी पिच और इनकी लाउडनेस के बारे में पता चलेगा। रूलर साउंड्स, तो स्केल होता है, रूलर होता है आपके पास, ये जो जैसे पकड़ा हुआ है। होल्ड वन एंड ऑफ ए स्टील रूलर, एक स्टील रूलर लें, उसका एक सिरा पकड़ें। ऑन द एज ऑफ ए टेबल, एक टेबल के किनारे पे रखें। पुश डाउन द अदर एज ऑफ द रूलर, और इसको यहाँ से पुश करें नीचे की तरफ। लेट इट गो एंड ट्राई टू हियर साउंड। अब इसको जब आप ऊपर से नीचे करेंगे तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। अब इसकी साउंड आप सुने, आपको एक ख़ास साउंड सुनाई देगी। विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, हवा से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको कि फ्लूट या बांसुरी कहते हैं। अ फ्लूट इज़ ए विंड इंस्ट्रूमेंट, जो फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, इसको विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये हवा के साथ चलता है। द फ्लूटिस्ट हैज़ टू ब्लो इट टू मेक म्यूज़िक, जो फ्लूटिस्ट होता है, बांसुरी नवाज होता है, बांसुरी बजाने वाला, वो इसको ब्लो करता है, इसके अंदर हवा फूंकता है मुंह के ज़रिए से और म्यूज़िक पैदा होता है। फ्लूट्स आर हालो ट्यूब्स, जो फ्लूट्स होती हैं ये हाली ट्यूब्स होती हैं विद ए माउथ पीस, इनका जो ऊपर माउथ पीस होता है जहाँ से मुंह के ज़रिए हवा दाखिल करते हैं। एंड सीरीज़ ऑफ होल्स, और मुसलसल इसमें सुराख होते हैं। द होल्स कैन बी क्लोज टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इनसाइड द ट्यूब। जो होल्स होते हैं इनको बाहर से क्लोज किया जाता है हाथों की उंगलियों से, और इसके ज़रिए से जो वाइब्रेटिंग कॉलम होता है, जो आप अंदर मुंह से हवा अंदर छोड़ते हैं, तो उसकी लेंथ को छोटा बड़ा किया जा सकता है। फ्लूट कैन बी मेड ऑफ वुड, मेटल एंड प्लास्टिक, एक बांसुरी लकड़ी की, धात की, स्टील की या प्लास्टिक की बनाई जा सकती है। द फ्लूटिस्ट चेंजेस द साउंड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द होल्स इन द फ्लूट। तो जो फ्लूटिस्ट होता है, ये शख्स फ्लूटिस्ट है, तो इसने जो बांसुरी यहाँ से माउथ पीस से हवा अंदर छोड़ रहा है, तो सुराहों के ऊपर उंगलियों से कभी उनको खोलता है, बंद करता है, और उनकी जो एक तरतीब है उसके साथ ये म्यूज़िक बनता है और बांसुरी बजती है। एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटीज़ 10.3 मेकिंग हाई एंड स्लो साउंड्स। तो ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है, ये भी आप खुद करें। यू विल नीड, आपको ज़रूरत होगी, नंबर 1 2 फीट ऑफ 10 इंच PVC स्प्रिंकलर वाटर पाइप। आप घर में जो पानी वाला पाइप होता है
उसके आपको आधे आधे इंच के 2 फीट ऑफ हाफ इंच PVC स्प्रिंकलर वाटर पाइप। आपको 2 फीट का एक पाइप चाहिए जिसका अगला सुराख जो होता है वो आधा इंच का हो। 5 काइंड्स ऑफ द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो पाइप का आगे जो सुराख है उसका जो डायमीटर है उसके बराबर देख लें आप कौन सा सिक्का जो है ना वो 5 रुपये वाला सिक्का या कौन सा सिक्का उसको ठीक फिट बैठेगा, तो वो 5 सिक्के चाहिए। और 2 इंच वाइड टेप, 2 इंच चौड़ी टेप चाहिए। प्रोसीजर क्या है? नंबर 1, कट द PVC पाइप इनटू 5 सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो जो 2 फुट का पाइप था ना, इसको 5 मुख्तलिफ साइज़ों में काट लें। ये बड़ा साइज़, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो ये 4-5 आपने 2 फुट के पाइप के मुख्तलिफ पीस काट के तो 5 पीसेस बना लिए। प्लेस ए काइन ओवर 1 एंड ऑफ ईच पाइप एंड कवर ईच काइन विद द टेप। अब हर एंड के ऊपर वो सिक्का लगा के अपने टेप के साथ बंद कर दी। यहाँ पे भी सिक्का ये 5 सिक्के लगा के तो टेप के साथ इनको बंद करके इनको बराबर का इस तरह से ऊपर से ये ऊपर वाले ये खुले हुए हैं ये सुराख, तो टेप के साथ आपने इस तरह से इसको बंद करके तो ये एक इंस्ट्रूमेंट सा बन गया। रैप द टेप अराउंड द सेट ऑफ पाइप्स एज शोन इन द फिगर। ब्लो अक्रॉस द टॉप ऑफ ईच पाइप, इट इज़ जस्ट ब्लोइंग ऑन ए सोडा बॉटल। जैसे आप घर में बोतल पीते हैं तो उसके ऊपर अगर आप खाली बोतल के ऊपर मुंह में फूंक मारेंगे तो उसी तरह से आपने इसके ऊपर फूंक मारनी है, फिर इसके ऊपर ब्लो करना है, फिर इसको ब्लो करना है, फिर इसको ब्लो करना है और इनकी साउंड्स को चेक करना है। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप इनके आंसर देंगे। व्हाट हैपन्स टू द साउंड एज यू गो फ्रॉम लॉन्गेस्ट पाइप टू द शॉर्टेस्ट पाइप। अब यहाँ से ब्लो करना शुरू करें, आगे चलते जाएं, ब्लो करते जाएं, लगातार फूंक मारते जाएं और यहाँ तक आएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो आवाज़ अंदर से निकली तो इससे बाद इसकी आवाज़ इसमें से निकलने वाली साउंड, इसकी साउंड में क्या फ़र्क है ये आप देखेंगे। और उसके बाद विच पाइप मेक्स द लोएस्ट पिच ऑफ साउंड, कौन से पाइप से लोएस्ट पिच की साउंड पैदा होती है और कौन से पाइप से हाईएस्ट पिच की साउंड पैदा होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे और करके इसका आंसर्स आप तलाश करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। इस तरह से आप जो पिच है उसको ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।